हम लोग तीसरे अध्याय में चल रहे हैं, कर्मयोग। पिछले बार हमने वो जो भगवान कह रहे थे इस प्रकार जो नहीं चलता, तो भगवान किस प्रकार की बात कर रहे थे वो समझ लिया। जैसे बादल पानी बरसाते हैं, समुद्र पानी देता है, अग्नि उष्णता देती है, सूर्य प्रकाश देता है, वायु हवा देती है, कोई अपने पास नहीं रखता, ये नहीं सोचता अच्छे बुरे का विचार करके, अपना मसाला उसमें नहीं डालता कि जो भगवान से सामर्थ्य मिला है उसमें अपनी अकल नहीं चलाते, वो इसको इतना दे उसको इतना दे, राशनिंग करके अपने देने के स्वभाव में प्रवर्तित है। ऐसे ही यहाँ पर निर्देश है कर्मयोग के अंतर्गत है, जो हमें प्राप्त हुआ, जो हमें दिया गया, जो हमें उपलब्ध है, वो भी वास्तव में देने के लिए है, रखने के लिए नहीं है। रखने की चिंता न करें। भगवान आगे चल के 9वें अध्याय में कहेंगे, योगक्षेमम वहाँ में मैं तेरे लिए लाऊंगा जो भी, what you must have, what you really need, do not worry, I will bring it to you। और अगर इसकी चिंता हो कि है लेकिन रहेगा या नहीं, टिकेगा नहीं, उसकी भी चिंता मत कर। भगवान कहते क्षेम भी मैं करूँगा, रखूँगा भी मैं। So worry not, stay situated lodged in your original nature। और फिर कहा भगवान ने उस जहाँ पर हम रुके थे कि वैसे वास्तविक में सारा संसार ऐसा ही सेटिंग है, ओरिजिनल सेटिंग, द ओरिजिनल डिज़ाइन इज़ लाइक दैट। अपन अपनी अकल से उसको चेंज करने का, रीसेट करने जा रहे हैं, तो वो फिर से बार बार दुख ही देगा, बिकॉज इट्स सेटिंग इज़ इन दैट। जैसे कोई घर में ग्रोसरी आई, रेफ्रिजरेटर में रख दी, तो स्त्री ने पकाया खाना तो खाली अपने लिए नहीं पकाए। कई बार उदाहरण देता हूँ मैं, पति के सामने पहले रखा, पुत्र बच्चों के सामने रख दिया। तो ये तो बात ठीक है, अपने शरीर से देखे, अपने शरीर से सीखे। आज 2 उदाहरण लेते हैं। अपने को अगर शरीर मानते हैं, बड़ी भूल कर रहे हैं। द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ लाइफ, द इररिकवरेबल ब्लंडर, द बिगेस्ट मिस्टेक, द बिगेस्ट सिन, महत पाप, सबसे बड़ा पाप कहा शास्त्र ने, जो हर क्षण हम कर रहे हैं। और ये दूसरों के छोटे मोटे पापों की ओर बड़ी आंख दिखा रहे हैं। अपना पाप अपने आप को शरीर मान बैठे। तो लेट्स से चलो अभी समय नहीं आया, इस पाप में रत रहे, लेकिन उससे भी कितनी सीख है। देखे, अपने शरीर का भी आदर करें। मैंने जैसे कहा था कि कर्म केवल कर्मयोग में आता है, कर्म केवल सीखने के लिए है, कर्म फल के लिए नहीं। वी आर नॉट सपोज टू डू, मेंट टू डू एनीथिंग focusing on its fruit, but only to pick the lesson to be learned from it। से सीख। तो अपने शरीर अगर मानते हैं, शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, शरीर ही अगर समझते तो शरीर से सीखे। देखो, तो माता ने लाके तो रख दिया सामने, तो आँख ने देखा, और अकबर आँख ने देख करके आँख ने इशारा किया, देखने का काम आँख किया। आँख ने अगर बंद कर दी तो हमें नहीं देखना है अन्न वन कहाँ है, थाली में क्या रखा है, कहाँ है, कैसे है, हमें देखना ही है। आँख खुलनी नहीं है। तो आँख ऐसे नहीं कि आँख ने देखा, वहाँ से प्रारंभ हुआ प्रक्रिया। उसका इशारा हुआ हाथ को, तो हाथ आगे बढ़ा। हाथ अगर कहे कि आँख को देखनी है तो देख, हमें क्या लेना देना है, हमें अपनी इधर ऐसे बैठा रहना है, बस कुछ नहीं, निकलना नहीं है। खाने के लिए बैठे हैं, बस ऐसे 2 घंटे बैठना है, आँख देख रही है ना, ऐसा हाथ निकल गया। हाथ ने उठाया, तो हाथ अगर उठा के ऐसे ही रख देता, अपने को तो मिल गया ना यार माल, अपने को गुलाब जाम मिल गया, रसगुल्ला मिल गया, इस और आगे क्या चिंता क्यों करे। I have what I need, that's all that matters। ना हाथ ने भी अपना काम किया, फिर क्या किया, मुंह के पास लाया, और मुंह बंद ही रहे तो लाया तो लगा इधर ही लगा, तेरे को लगाना है तो इधर लगा, मुंह नहीं खोला, अपने को नहीं खोलना है मुंह अगर कहे मेरे को नहीं खोलना ना, लाया तो मुंह ने भी खोल दिया। हाँ, नाक ने जब सूंघा तो इशारा हो गया मुंह को खोलने के लिए। मुंह ने खोला तो क्या किया, हाथ ने अंदर डाल दिया। हाथ अगर ऐसे ही पकड़ के रखे तो नहीं, हम मुंह में डाल दिया, और मुंह में डाल दिया तो जिह्वा ने उसका चखा, टेम्परेचर कहाँ पर, सब उसका हिसाब किताब ऑडिट हुआ। मुंह अगर वैसे ही कहे तो चलो अपने पास आ गया गुलाब जाम, वड़ा आ गया, आलू बंडा आ गया, अपने पास ही रखे, किसी को देना नहीं, पास ऑन नहीं करना है, हमने कमाया, हम मुँह है, मुँह तो एक ही है अपने पास। तो आई एम यूनिक, देयर इज नो वन लाइक मी बॉस, देयर इज ओनली वन माउथ, I shall have, this is mine, I'm not giving it।
No one can take it from me because they need the mouth and there is only one of it. I'm going to keep it right here. ऐसे भी नहीं किया मुंह ने, जिह्वा ने अपना काम किया। दांत अगर अट जाए तो अटक जाए तो मुंह में रख, लेकिन दांत अगर न दबाए तो दांत दबाते ही रहे और जिह्वा इधर से उधर उधर से इधर और अंदर न डाले तो जिह्वा भी अटक जाए तो। तुलसी जग में यूं रहो जो रसना मुख माही, रसना मतलब जिह्वा, शरबत नहीं, जो रसना मुख माही। खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी नहीं, अपनी चिकनी चुपड़ी होके अपनी नहीं ज़्यादा एरोगेंस दिखा रही। इतना तेल खाए इतना तू खाए, वो तो कह सकती थी देखो हमें तो कैसे माल मिलता है, लेकिन वो विनम्र बनकर लूली ऐसी बटी है तुलसीदास, उसके समान जीवनो। तो दांत ने भी काम किया, जिह्वा ने भी काम किया और होने के बाद अंदर ढकेल दिया, यहाँ गले में आ गया। और गला अगर कहे तो चलो ये मेरा साइलो है, ये मेरी कोठी है, इसमें स्टोर करके रख, ये मेरा रेफ्रिजरेटर इस इधर ही रखते अपन ना। उसने भी पसारने का काम किया, अपने पास नहीं रखा, अंदर गया पेट में। और पेट कहे तो फाइनली रीच्ड, मेरे पास आ गया। देखो मैं बादशाह हूँ सबका, झक मार के लाना पड़ा मेरे पास सबको, अन्न इधर आके बैठ गया, अब मैं किसी को नहीं दूंगा। पेट अगर कहे तो मुसीबत, सबसे बड़ी मुसीबत हो जाए। पेट अगर छोड़ने को न खाली हो तो फिर हाजमोला हवाबान हरडे न जाने क्या क्या लेना पड़े। पेट अगर अट जाएगा कि मेरे को कुछ नहीं करना है, बस लेके बैठना है, दिस इज द फाइनल स्टॉप, द बक स्टॉप्स हियर, आई एम गिविंग नथिंग टू नो वन। पेट ने भी ऐसा नहीं कहा, पेट ने भी पचाया, वो बाकी सारी सिस्टम ने अपना काम नहीं, और पेट ने पसार भी किया, नीचे के इंद्रियों ने भी अपने पास नहीं रख दिया, जाने दिया। तब जहाँ के ये जो काल प्रवर्तितम चक्रम, भगवद गीता में अभी हमने पिछले शनिवार को ये काल चक्र है, दिस इज वी आर सपोज टू डू आवर पार्ट इन इट, द प्रोसेसिंग ऑफ इट एंड देन लेट इट गो, लेट इट गो। बच्चे मिले, उनको बड़ा किया, संस्कार डाले, स्कूल कॉलेज भेजा, ठीक ठाक थोड़ा अकल दी जितनी अपने से बन सकती थी, 2-4 कपड़े लेके दिए, लेट इट गो। वो दूसरों की अमानत है। बेटा है तो बहू की अमानत है, बहू है तो दूसरे जमाई की है, दूसरे परिवार की है, लेट इट गो। शरीर से रोज अपने को शरीर मान रहे, रोज देखे आने में एक कोई शरीर का अवयव ऐसा नहीं कर रहा कि अपने पास रखे, अपनी अटक जाए, थोड़ा सा रख ले अपने पास। ऐसा किसी ने नहीं कहा, लड्डू थोड़ा सा तो रख दे, इधर में थोड़ा दबा के रख दे, छोड़ना ही पड़े। अगर जो भी दबा के रखे, गुटखा भी दबा के, तम्बाकू भी छोड़ना ही पड़े, नहीं तो कैंसर की बीमारी आ जाए, मरना पड़े। फिर जो छोड़े नहीं उसे मरना पड़े। अरे ये जीवन की गाथा, कर्म योग की जगह पे कर्म भोग बन गया, कैंसर हो गया, विकार हो गया, क्योंकि छोड़ने की जो पहले से सेटिंग कर दिया था, छोड़ने की आदत को छोड़ने की आदत को ही छोड़ दिया। पकड़ने की आदत कहीं कब नहीं थी, उसी को पकड़ लिया। तो इतना फर्स्ट क्लास जीवन, टेंशन फ्री, वरी फ्री, बर्डन फ्री, लगेज फ्री ट्रैवलिंग, अगर इसको प्रयास करके देखे तो छोड़ने में सेटिंग अगर हो जाए तो, रखने में नहीं, लेने में नहीं, देने में, लेने में नहीं, देने में, रखने में नहीं, छोड़ने में, तो फ्रेश माल रहे, एकदम फ्रेश, ऑलवेज फ्रेश एयर, फ्रेश खाना पीना, पेट फ्रेश हो। जब पेट छोड़ देता है तो मैंने पिछले बार सबसे बेस्ट फीलिंग, ज़्यादातर लोग सुबह के समय चाय के बाद खुश रहते हैं, जा कर के आए कि लोटा परेड दो, फ्रेश लगता है खाली करके आए तो। और जब नहीं होता तब बड़ा मुश्किल होती है। सब खाने पीने का है, पार्टी भी चल रही है, लोग भी अपने भी है, मूवी भी चल रही है, एसी भी चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन पेट बहुत बड़ा खाली नहीं हो रहा, तो एकदम परेशान। तो पकड़ के रखे। ऐसे ही कितने भी अमीर हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी बड़े नाम हो, लेकिन जो पकड़ के रखने की आदत हुई तो अनईजी लाइफ, मिजरेबल लाइफ, एंग्शियस लाइफ। इफ़ यू वांट टू लिव एंग्जाइटी फ्री, रिड ऑफ मिजरी, देन उसके लिए ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, उसको खाली छोड़ने की ज़रूरत है। और मिले से और कुछ नहीं होगा ना, और बढ़ेगा। छोड़ने की तो नदी तालाब का तो उदाहरण है, नदियाँ बहती जाती तो कभी उसको तो पानी फ्रेश मिलते जाता है, और फ्रेश पानी मिलते जाता है जितना मिले। पेड़ पौधों का जो ग्रूमिंग करते हैं गार्डन में तो और अच्छी तरह से खिलता है ना। एक्सरसाइज जो करते हैं हम लोग, शरीर को व्यायाम देते तो वो तो खर्चा कर रहे हैं, अपनी ताकत को क्यों खर्चा करें,
इतना डम्बल्स, इतना ये को क्यों, बेंच प्रेस क्यों करे, अपनी ताकत को बचाए रखे ना। जो खर्चा करेंगे तो और बढ़ेगा, फ्रेश भी होगी, बढ़ेगा भी। तो ये तो सृष्टि का नियम है। वही भगवान ने कहा, ब्रह्मा को आदेश दिया था मैंने कि when you make the world, make sure you the original setting, the first rule is to give, primary rule, prime directive is to give, not to keep, and that when we are situated in that, then फिर उसमें कर्म योग हो गया। तो अपने शरीर से अपने सीखने मिलता है। अगर शरीर मानना है तो शरीर से सीखे कम से कम, है ना। तो फिर ऐसे ही फिर मन के लिए करे, मन में कुछ रखना नहीं है तो देखो कैसे फर्स्ट क्लास आनंद आता है। प्रॉब्लम को बोलते मन में रखा ना तो वो अपमान कर दिया था, इंसल्ट मार दिया था, वो तो ऐसे कैसे कह दिया। मन में रखा क्यों, माँ मन से निकलने जाने देती, फ्रेश हवा आती, तो दूसरे अच्छे लोगों ने तारीफ भी तो की ना, तो वो फ्रेश हवा भी आती थी। उसको छोड़े ना, जो आया था तो जो भी आए उसको छोड़ते जाए। ध्यान नहीं लगता, कहते लोग ध्यान नहीं लगता है। जो विचार है उसको पकड़े क्यों, विचार है वो तो आने जाने वाले है ना। हम लोग इंडिया में, मैंने पिछले दूसरे किसी सत्र में उदाहरण दिया था, मराठी इंडिया में जो चलता गीता योग, हम लोग जहाँ रहते थे नागपुर में, उसके पीछे में वो शादी बारात होती, वो हॉल बड़ा सा रहता था। तो दिमाग रोज आके बारात निकलती थी सुबह, धमाधम ताकड़ धना दिन। तो बाहर निकल के हम देखते थे, तो रोज़ आए तो उनके साथ निकल नहीं लेते थे अपन। चलो अपनी बारात है, अपने वालों की बारात है, रोज़ के रोज़ चले नहीं जाते थे बारातियों के साथ। हम लोग तो खाली बाहर जाके देखते थे, बैंड बाजा आया और चला गया। और किसी दिन शमशान घाट पे जाने वाली अंत यात्रा आती थी, रेयरली, बड़ो राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है करने वाली। तो अपने छाती ठोक के रोक के अपने मुंडन करा के नहीं चले जाते थे कि ये तो मर गया तो अपने को भी कुछ करना पड़ेगा। तो न बारात आई अपने सामने से गुजरी तो उसके साथ चिपक के नाच कूद पड़े, न मुर्दा जा रहा है तो उसके साथ छाती ठोक के पीट के रो रहा है, न कुछ कर रहा है। वो तो देखते जा रहे, इधर से आया उधर गया, उधर से मैं नहीं हूँ ना, मेरी शादी नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूँ और मैं मुर्दा भी नहीं हूँ। जो अच्छा बुरा उधर से आ रहा है। ऐसे जो ध्यान में विचार आ रहे हैं तो उससे चिपके क्यों, क्योंकि ये चिपकने की आदत हो गई, पकड़ने की आदत हो गई, रखने की आदत हो गई। तो उस सेटिंग उधर भी शो अप हो रहा कि मेरे अच्छे विचार में तो फिर मैं भी अच्छा, मेरे बुरे विचार तो मैं भी बुरा, अच्छे बुरे के दुई में द्वंद्व में फंस गए। तो द्वंद्व रहित होना तो मुक्ति, भगवान ने कहा द्वंद्व को छोड़ दिया तो अभी मुक्त है। और दोनों को पकड़ के रखा तो भगवान खुद भी खत्म नहीं मुक्त करा रखा। भगवान की भी बस की बात के नहीं। देवी यशा गुणमयी माया मम माया, ये मेरी जो माया है गुणमयी अर्थात अच्छे बुरे वाली, त्रिगुणात्मक, सात्विक राजसिक तामसिक। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मीडियम है, ये कभी अच्छा था, पहले अच्छा था, अभी बुरा है, अभी अच्छा था, बाद में बुरा होगा, ऐसा वैसा। इसमें जो है ये जो मेरी गुणमयी माया मम माया, भगवान कहते हैं दुरत्यया 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में, ये बड़ी मुश्किल से कठिन है। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती है। लेकिन जो मेरी शरण आता है, माम एव, मेरी ही शरण पकड़ के रखता है कि आई डोंट केयर, लेना देना नहीं अच्छे बुरे से, भगवान मुझे तुम अपने पास रखो। I want your feet. I want you. I want to be with you. You are the only thing that matters. You matter to me. Nothing else, no one else. और अगर उसको मान लिया तो उसके बहाने सब मैटर होने लगे, सबको फिर प्रेम मिल जाएगा ना। भगवान को अगर प्रमुख स्थान दिया जीवन में तो दूसरों को ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो बुरा आदमी है करके, ये तो अपनी ओर ध्यान, अपने लिए कुछ नहीं करता। लोग समझते, अपने आप समझते साधु के लिए कि अगर ये भगवान में इसका मन है तो फिर ये बुरा आदमी नहीं है, ये हमारा अहित नहीं कर सकता है, होगा तो इससे हमारा हित ही होगा। ये अपने आप लोगों को समझ जाता है क्योंकि उनके हृदय में वही बैठा है, वही संकेत कर रहा है। तो ये कर्म योग का सार 3रे अध्याय का। जैसे दूसरा उदाहरण शरीर से देते, मैंने पिछली बार कहा था कि इस बार हम लोग शायद कथा या एग्जाम्पल ही करेंगे। तो सपोज माई लेफ्ट हैंड, मैं राइट ही हूँ, दिस इज माई डोमिनेंट हैंड, दाहिने हाथ से ज़्यादातर काम होते हैं, मोस्ट पीपल आर। सपोज माई लेफ्ट हैंड, मेरा बायां हाथ में दर्द है, तो बहुत दर्द है, कहीं भी इमेजिन, कहीं भी दर्द, सारी उंगलियां दर्द दे रही है, जो कुछ भी सोचना होगा, आर्थराइटिस है अथवा कुछ जख्म हो गई हो अथवा वो मिर्ची काट ली ज़्यादा, जो जिससे किसी भी, इसको क्या लेना देना है, इसको कोई लेना देना नहीं, उसको दर्द नहीं हो रहा है,
अगर सोचे, ध्यान देकर सोचे, तो हमारे शरीर में जो संवेदना है, द एबिलिटी टू सेंस, द कॉन्शियसनेस, द अवेयरनेस, द चेतना शक्ति, जो चैतन्य जिसे कहते हैं, जीवन शक्ति, द लाइफ फोर्स, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द परसेप्शन, एक्सपीरियंस, अनुभव की शक्ति, हमारे जीवन में जो सब और एकत्र व्याप्त है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस आवर बॉडी। इधर भी चापड़ मारी तो हर्ट होगा, इधर भी मारा तो होगा, इधर भी मारा तो होगा, कम ज़्यादा होगा, लेकिन पता चलेगा। कम ज़्यादा होगा बिकॉज वो बना किससे, ये हड्डी से बना है, ये नई हड्डी से नहीं बना हो तो इधर ज़्यादा लगेगा। लेकिन संवेदना हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इधर मारा तो भी मेरे को ही समझा कि मारा है, इधर मारा तो भी मेरे को समझा, इधर मारा तो भी मेरे को समझा, नाक पकड़ा तो भी मेरे को समझा, कान पकड़े तो मेरे को समझा, किधर भी कुछ भी किया तो पता किसको चला, जो मेन अंदर एक जो है उसको पता चला। इधर मारा तो खाली इसको समझा, ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं इसको समझा भी नहीं, लेकिन मेरे को समझा। इधर मारा तो भी है ना, तो लेकिन इसको जो हुआ वो इसको न समझे, क्योंकि चैतन्य जो है, इसने अपने चैतन्य में रत है, अपने आप को इतना ही मान रखा है। इस गधे ने अपने आप को केवल दाहिना हाथ मान रखा है। मेरे को बाएं हाथ से क्या लेना देना है, मेरे को नाक से क्या लेना देना है। अपना तो ये तो स्वच्छ साफ सुथरा रखे, जेब में रखे, अपन तो पवित्र वाले। वेदों ने कहा है इससे तो अच्छे काम किए जाते हैं, ठाकुर की पूजा की जाती है, भोजन किया जाता है, पकाया जाता है, इसको गंदा न करना। तो अपन तो उच्च कोटि के, अपने को ये तो मरे, ये तो शूद्र लोग, इनको जो करना है वो करे, अपने क्या करना है, ये तो कई गंदी चीज़ें करे इस हाथ से, तो है ना। अतः ये कटे, सड़ जाए, गल जाए, इससे लेना देना क्या है? क्यों? क्योंकि इसमें संवेदना केवल इसकी है। इसमें संवेदना सारे शरीर का चैतन्य नहीं। अभी ये योगी नहीं बना है, है ना। योगी के लिए छठे अध्याय में बहुत सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः, छठे अध्याय में बड़ा बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आएगा। आत्म उपमेन सर्वत्र, आत्म उपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। अपनी आत्म उपमेन मतलब अपनी उपा से, अपने आप जैसा समझकर, जब ये हाथ इस हाथ को भी अपना मानने लगे अथवा मैं ही हूँ समझने लगे कि अगर इसको जख्म हुई तो मेरे को जख्म हुई, ऐसा जब इसको आत्म उपमेन सर्वत्र इक्वली समम पश्यति, जो समझने इक्वली विजन से देखने लगे, सुखम वा यदि वा दुखम, सुख में और दुख में सहयोगी परमो मता। इसको ठीक ठाक साफ सुथरा रखा तो इसको भी जब अच्छा लगे, इसको दर्द हो रहा है तो इसका भी दिल जब दुखे तब इसको कहे ये योगी हो गया। अन्यथा ये पामर है, ये अपनी ही सोच रहा है, अपना ही कर रहा है, अपने लिए ही, अपनी साफ सुथरा अपने ही कटक रहा है। लेकिन थोड़ी अगर अकल लगाए ये तो क्या हो, इसको अगर सड़ गया, गल गया, इसको काट दिया, तब इसका काम किसको करना पड़ेगा? इफ यू थिंक अबाउट द सिस्टम, इसका डबल काम हो जाएगा। फिर ये जो गंदे काम करता था, ये गंदे काम भी इसको करने पड़ेंगे, इसके अपने खुद के अच्छे काम भी करने पड़ेंगे, ओवर टाइम, डबल टाइम। तो कम से कम गधे से ये थोड़ी अकल तो लगाएगी, इसको दुखेगा तो तेरे को अभी महसूस नहीं हो रहा है, सेंटिमेंट फील नहीं हो रहा है, लेकिन ध्यान दे इकोसिस्टम के लिए केयर कर, वरी अबाउट द एंटायर एनवायरनमेंट, think about, care for the entire ecosystem, the fragile ecosystem, because if this one is decommissioned, ये फ्रैक्चर हो जाए, इसको ऐसे ही रख दे तो फिर इससे सब कुछ इससे करना पड़ेगा। इसलिए no, you must worry, dude, you gotta worry about this also, because otherwise you're going to have to step up. तो जिधर भी खुले, लेकिन तो ये अलग अलग टुकड़े टुकड़े अपने आप को मान लिए, लेकिन जो जीतू भाई है अथवा तुम लोग हो, आप लोग हो चैतन्य, उनमें ऐसी संवेदना नहीं, हम में कैसी एक संवेदना है। देयर इज यूनिफॉर्म कॉन्शियसनेस, वन अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज इफ दिस हैंड, इसको भी दर्द दे तो भी मैं इलाज करने क्यों जाता हूँ, इसको भी दर्द दे तो भी मैं इलाज करने जाता हूँ, इधर दर्द दे तो भी मैं इलाज करता हूँ, इधर कुछ हो तो भी मैं चिंता करता हूँ, इधर हो उधर हो, किधर भी हो तो मेरे को इक्वल कंसर्न, आई ट्राई टू टेक केयर। व्हाई? बिकॉज आई एम इन ऑल ऑफ देम। When this hurts, in truth, I am hurting.
इसको कोई प्रॉब्लम हो गया तो सचमुच में कि ये तो जड़ है, ये तो हड्डी मांस का पुतला, इसको तो कुछ अपनी नहीं अकल। दर्द मेरे को हो रहा है, इसलिए मेरे को ध्यान देना पड़ता। ऐसा मेरा भगवान है जो इसको तकलीफ हो, उसको तकलीफ हो, उसको तकलीफ हो, इसको तकलीफ हो। हम तो अपनी अपनी तकलीफ़ें लेके बैठ जाए, अपने को क्या करना है, मर रहे तो मरने दे। लेकिन उसके लिए वैसा नहीं है, वो सब में इक्वली व्याप्त है। कीड़ी के चीड़ी को हो गया जो छोटा कीड़ा, कीड़ी के पग नेवर बाजे सो भी साहिब सुनत है। चींटी को दर्द हो तो उसको उसका हृदय उतना ही दुखे जितना मेरे को दर्द हो। तो उसमें भेदभाव नहीं है कि चींटी तो हजारों मरती है, मरने दे, उनको क्या करना है। तो अपना आदमी अपन ने फर्स्ट क्लास बनाया उसको। एज लॉन्ग एज द ह्यूमंस आर वेल केप्ट ऑन दिस प्लैनेट, नो वरीज। ऐसा भगवान नहीं सोचता, ऐसा हम नहीं सोचते। सो लॉन्ग मेरे बाल काले, बस ये बाल छपड़ा काला रहे, बाकी कुछ भी हो, बूढ़ा हो जाए लेकिन ये काला रहे तो सब ठीक है, ऐसा नहीं होता। हम अपना सबका सोचते हैं, अपने शरीर सब शरीर का सोचते हैं। एवरीथिंग इन इट्स प्लेस एंड अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, ओनली देन द होल सिस्टम वर्क्स। ऐसे भगवान के दृष्टि में है कि ये सब, ये कीड़ी, ये वायरस, ये हाथी, ये बकरा, ये पंछी, ये मछली, ये आदमी, ये सब के लिए स्थान है, ये सब का महत्व है, ये सब की अपनी अपनी जगह है। They all hold this entire beautiful, lovely ecosystem together, and as fragile as each individual component of it is, together it is the most robust system. एक स्पीसी को नष्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन इकट्ठा जब रहे हम तब इतनी स्ट्रांग हो जाती है। तो इस भावना से जो जीवन जिए अपना, इस भावना से जो भी कमाना है, इस भावना से जो जितना लेना है, जितना आवश्यक है, जितना ग्रहण करना है, क्या रखना है, कितना रखना है, सबको नज़र में रखते हुए अपने आप को दूसरों में जो देख पाए कि भैया आई नो आई एम द राइट हैंड, बट दिस इफ द लेफ्ट हैंड इज हर्टिंग, द वन हु इज इन द राइट हैंड इज ऑल्सो द सेम हु इज इन द लेफ्ट हैंड. In truth, the one who is hurting, it doesn't matter if it is the left hand that's hurting or the right hand that is hurting. The hurt is experienced by the same one. And therefore, I may be safe and sound and good and rich and famous and big and a human as the right hand, but it is my duty, it is my responsibility to make sure that the left hand is also well kept, because in truth, there is no difference. सत्य में कोई फर्क नहीं है। ये ऊपर से दिखावा अलग अलग मात्रा का है, अलग अलग शरीर, अलग अलग परिवार, अलग अलग हम लोग बने हुए। लेकिन भैया मेरे, इस पर विश्वास रखे, जब तक अनुभव हो तब तक विश्वास रखे। संत, सदगुरु, शास्त्र, पुराण, कुरान, धर्म, ग्रंथ और ये भगवान सबके एक ही है। अगर मेरा दूसरे का दिल दुख रहा है तो उसका दिल दुख रहा है ना, वो तुम मेरी में ही है ना, तो मेरा दिल भी अभी दुखना चाहिए, उतना ही दुखना, ऐसा ही दुखना चाहिए। दैट इज़ द फीलिंग ऑफ एम्पैथी। मेरे घर में इतना भरा है और भूखे मर रहा है, ये कैसा, हाउ कैन दिस बी राइट? इसको बहुत लोशन लगाया, बहुत साबुन लगाया, वायरस है तो वो तो बार बार हर 5 मिनट बाद इसको साबुन से धोया और फिर उस डबल सैनिटाइज़र लगा दिया, 100% अल्कोहल में डुबा दिया, इस पर दारू की बोतल खाली कर दी साफ रखने के लिए, इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो मरेगा तो ये ना, और जब ये मरेगा तो ये भी मरा और ये भी मरा, इसको ये साफ सुथरे को भी उठा के जलाना पड़ेगा। When the whole is cared for, all the parts are automatically cared for. मूल को जो पानी दे तो सब टहनियों को, सब पत्तों को, सब फूलों को, सब फलों को मिल जाए। पेट में जब अन्न पहुँचे तो कान को भी अन्न मिले और बाल को भी अन्न मिले, नाखून को भी अन्न मिले। मैंने जैसे कहा, ये हाथ अगर अपना गया कि ये तो मेरा है गम, ये तो रोटी को मैंने देना, अपने मिल गई, ये तो लुकड़ा, ये तो वीक होता जाए, अपने को तो रोटी डबल रोटी मिल गई, टेबल सब रोटी अपनी पकड़ के रखे, ना इसको मिलेगी ना इसको मिलेगी, और जो मेन है उसको नहीं मिलेगी, उसके साथ सबको उठा के लग जाएंगे, इसको चलो इसको जलाओ, फेंक दो इसको। तो ये जो रखने की भावना ये गलत है, ये मतलब गलत इन द सेंस दैट इट्स लाइक फंडामेंटली मिस आइडेंटिफाइड, फंडामेंटली रॉन्ग, इन द सेटिंग इटसेल्फ इज रॉन्ग।
जितना आवश्यक है उतना अब हमारे लिए भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को ऑर्डर दे दिया था। पहले मैंने एक बार लास्ट टाइम 2-3 सत्र पहले कहना था फूड चेन जिसे कहते हैं, फर्स्ट मेक द लोअर लिंक इन द चेन देन मेक द हायर। एवोल्यूशन भी तो वैसे ही हुआ, खाने पीने की व्यवस्था वो बाद में ही जन्म देना, लिटरली शास्त्रों में। तो खाने पीने की चिंता ना करें, खाने पीना तो बिल्कुल होगा ज़रूर। अब तो जितना समय बचा उतना इसमें चिंता करे कि देने की चिंता करे कि आज तक ये अभी हाथ सोचने लग जाए कि आज तक मैंने अपने आप को ही साबुन लगाया, अपने आप को ही लोशन लगाया, अपने आप को ही तेल लगाया, अपने आप को साथ लगाया। ध्यान ही नहीं दिया कि इधर वाला सूखा जा रहा है, वो वायरस पे लग रहा है, गंदा हो रहा है, सड़ गल रहा है। तो अल्टीमेटली अनुभव करे कि सब में वही है, मेरे में भी वही है। इन फैक्ट मैं हाथ नाम की कोई मेरी कीमत नहीं है। हाथ नाम का जो है ये औजार जो है, टूल जो है, इसमें वो चैतन्य अगर ना होता, चेतना न होती, बाय द वे वही चेतना जो इसमें भी है, इस छपड़े में भी है, सब में है, तो इसकी कोई कीमत नहीं थी। ये टूल कुछ काम का नहीं था, ये टूल से कुछ नहीं हो सकता था, ये टूल को भी तोड़ के फेंक देना पड़ता था। सारी महत्ता, सारा बड़प्पन, ऑल द ग्लोरी इज ऑफ द ओनली ग्लोरियस वन, जो हमारे हृदय में मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। स्टेथोस्कोप लगा के सुने, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ कहेगा हृदय में। तो उसकी ओर ध्यान देके ये कर्मयोग का प्रैक्टिकल उदाहरण हुआ कि अपने आप को जो जैसे भी मानना है तो वी विल देन 5-10 मिनट बचे हैं। वी हैड स्टॉप्ड एट श्लोक 16 जिसमें था, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। नेक्स्ट वुड बी 17। उसका वेस्टफुल लाइफ है, उससे उस जीवन का कोई तात्पर्य नहीं हुआ। जो अपने लिए ही जीता है उसके जीवन का कोई मकसद नहीं हुआ, कोई पर्पज़ नहीं हुआ, कोई कुछ अचीव नहीं हुआ, उसमें कोई पॉइंट नहीं हुआ। क्यों? इतने तो बड़े घर बना लिए, इन्फिनिटी भी है, मर्सिडीज़ भी है, BMW, तीनों गाड़ी है, मकसद कैसे नहीं हुआ? मेहनत करी, विदेश में गए, सब कुछ हुआ, इनमें से कुछ रख नहीं पाएंगे, रहेगा नहीं। और मरने के कहाँ से आए इसका पता नहीं, और कहाँ जा रहे उसका पता नहीं, और ये सब का क्या होगा इसका पता नहीं। तो बिगिनिंग का पता नहीं, एंड का पता नहीं, और मिडल का भी पता नहीं। तो फिर पता क्या है, फिर क्या हुआ, है ना? जीवन का कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। It might as well have lived like a dog, है ना? कुत्ते का जीवन क्या है? बस अपनी 2-4 रोटी मिले, टांग ऊपर करने को मिल जाए, बीच बीच में थोड़ा बाहर जा घूमने फिरने को मिले, भौंकने को मिल जाए, हो गया जीवन समाप्त इसी में। रोज़ यही करे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, वो हो गया ढेर। तो जीवन का उद्देश्य क्या हुआ? अकम्पलिशमेंट क्या हुई? परमानेंट क्या हुआ? हमारे जीवन का तो ऐसे ही जीवन हुआ, कुत्ते बिल्ली जैसा। अगर हमने अपने आप को नहीं जान पाया, अगर हम ये उत्तर नहीं पा सके, आंसर नहीं पा सके कि व्हाट इज ऑल दिस, हु एम आई, व्हाट इज ऑल दिस, व्हाई एम आई हियर, वेयर हैव आई कम फ्रॉम, व्हाट एम आई हियर फॉर, हु आर ऑल दीज पीपल, ये रैंडम कैसे, क्या कहाँ से आ गए, ये किसने टपका ऊपर से, ये मेरे को यही बच्चे क्यों मिले, ऐसे ही बाप के घर क्यों में जन्मा? ये सब ये प्रश्नों के जब तक उत्तर नहीं मिले तब तक अशांत रहेंगे। अशांतस्य कुतः सुखम, भगवान कहते हैं, दूसरे अध्याय में हमने सुना। उसमें परमानेंट सुख नहीं मिल सकता अशांति जब, तो इसलिए फिर आना ही होगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि गमनम पुनरपि जननी जठरे गमनम। तो इन सबसे छूटना हो, प्रश्नों के उत्तर पाने हो, तो शंकराचार्य ने कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो ये मैंने जो कथा कही थी शास्त्रों में, एक बार वो जल्दी से कह देता हूँ, देवदानों की, जिसके 2 सत्र पहले आया था कि मैंने प्रजापति ब्रह्मा को ऐसे ही आदेश दिया था, सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति। ये जो श्लोक हमने किया था, आई थिंक उस 13 श्लोक समथिंग, तो उस समय मैंने कहा था एक कथा आती है शास्त्र में, ये जो देव दानव का जो वो समुद्र मंथन हुआ था, है ना, वो हमेशा एक दूसरे के साथ उनकी युद्ध ही चलता रहता, देव दानवों से ईर्ष्या करे, दानव देवों से, द गुड एंड द बैड, ना धर्म और अधर्म में हमेशा संघर्ष होते रहा, द करप्ट, द इवल माइंडेड एंड द अदर्स, द गुड, द
द बेटर वंस। तो इसलिए उनके गुरु वो बृहस्पति देवों के गुरु ने ऐसे आइडिया करी कि इनको कुछ टुगेदर हार्नेस देयर पावर, टुगेदर कुछ काम में लगा दे जिससे सबका भला हो, खाली अपनी अपनी सोचते हैं। तो ऐसे इसलिए उन्होंने आइडिया करी कि समुद्र मंथन करे, इसमें से इतना इनफाइनाइट धन मिलेगा कि सब खुश रह पाओगे। समुद्र में मैंने इतना छिपा के रखा है, उसे रत्नाकर कहते हैं। समुद्र का संस्कृत में नाम होता है रत्नाकर। वो दोनों हाथों से रत्न देता रहे फिर भी थके नहीं इतने। इनफाइनाइट जेम्स आर हिडन इन द ओशन बेड। तो समुद्र मंथन में लगा दे तो अगर व्हेन इफ देयर इज जस्ट सो मच वेल्थ ऑपुलेंस that anybody can have as much as they want, then hopefully then they will stop fighting। उस उद्देश्य से उन्होंने कहा तुम समुद्र मंथन करो, उसमें से अलग अलग मिलेंगे। और तो ये जब भी युद्ध होता था तो शुक्राचार्य दानवों के गुरु जो थे, दैत्यों के गुरु जो शुक्राचार्य थे, उनके पास संजीवनी मंत्र था। वो संजीवनी मंत्र से करके पानी छिटक देते थे तो वो सारे राक्षस फिर से उड़ जाते थे मरे हुए। तो देव जाके अपने गुरु से कहते कि उनके गुरु देखो कैसे उन पर कृपा करते हो, तो हम तो इतना मारते पुरुषार्थ करके, लेकिन वो फिर से उठा देते होते संजीवनी मंत्र का और फिर हमको मारते। तुम क्यों नहीं मंत्र पढ़ते संजीवनी मंत्र, तुम हमको क्यों नहीं जन्माते? तो बृहस्पति ने कहा ना, इट्स नॉट सपोज टू बी, मंत्र का ऐसे गैर उपयोग दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कर सकता। इतना ही करना है तुम तो समुद्र मंथन में से जब अमृत निकलेगा उसको प्राशन द मेडिसिन लाइक पैनासिया निकलेगा तो वो तुम्हें दीर्घायु चिर आयु बहुत स्ट्रेंथन करेगा। दैट माइट बी द सोल्यूशन। सो वाई डोंट यू एंगेज विद द दैत्य, उनसे संधि करके थोड़ी देर के लिए। बड़ी लंबी चौड़ी कथा, मैं संक्षिप्त में कह रहा, समय कम है इसलिए। तो दोनों ने चालू कर दिया समुद्र मंथन, सुना है। फिर उसमें से नवरत्न निकले अलग अलग, उसमें से फिर वो हलाहल विष निकला। तो शिव जी ने यहाँ पर धारण करके रखा कंठ में। शिव जी जैसे शिव जी एक समर्थ ही ऐसे कर सकते, न अंदर न नीचे जाने दिया, न बाहर उगला। हाँ, कोई बुराई करे, कोई बुरा विचार किया तो रूमर मिल स्प्रेड नहीं करी उन्होंने, ये तो ऐसे है, वो तो बुरे, उन्होंने मेरे को ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, ये तो विष्णु जाके बैठे सो गए अपने, जब विष का समय आया तो मेरे को सामने कर दिया। ऐसे नहीं कहा कभी शिव जी ने। तो ब्रह्मा जी तो अपने उधर ही वो वर्काहलिक है, अब अपने इसको संभालने के लिए मेरे को आना पड़ा। दोनों पूजे जा रहे हैं, मैं इधर खा रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं किया। बाहर नहीं उगला विष अपना, और अंदर भी नहीं, अपने आप को भी नहीं बुरा कोस लिया, अपने आप को नहीं पेट में भी नहीं जाने दिया, अपनी तबीयत भी नहीं बिगाड़ ली, इधर ही रखे तो नीलकंठ हो गया, नीलकंठ भगवान। उसके ऐसे करते करते जब अमृत निकला, धनवंतरी महाराज द ग्रेट द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द कॉस्मोस लेकर के निकले, तो उसके पीछे दैत्य भागने लग गए कि अपन सभी पी लेते फटाक से। उसके ध्यान में आ गया तो वो एकदम स्पीड से चलने लगे धनवंतरी की। अरे नहीं, यू वर मेंट टू डिवाइड इट इक्वली, ऐसे ना करें। तो वो तो कथा सुनी होगी, पुराणों में देखी होगी, महाभारत में देखी होगी, कृष्ण में देखी होगी। फाइनली जा करके पकड़ लिया दैत्यों ने। तो फिर अभी क्या करे, तो आई एम गोइंग रियली फास्ट, मोहिनी अवतार हुआ। तो मोहिनी, विष्णु भगवान ने अब इनको कैसे, दैत्यों को कैसे रोके, तो फिर मोहिनी, इतनी सुंदर स्त्री, सच ब्यूटीफुल लेडी कि उसको देख करके मोहक हो जाए, ड्रॉप ऑल योर गार्ड्स। इतना तो सब लोग अपनी जगह पे रुक गए, इतनी इसका सौंदर्य देख करके। देन यू ऑल नो अबाउट दैट ऑल्सो, मोहिनी एकादशी आती है, अभी हो गई, उस दिन की वो बात थी। तो फिर वो जानते हैं, मोहिनी ने वो कहा कि मैं दोनों को इक्वली डिवाइड कर दूंगी, तुम बैठे हो बीच में रहो। और फिर राहु नाम का एक दैत्य था, उसने फिर जा कर के देवों को पाला। क्यों? क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य, राइटियस, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का साम्राज्य न हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म के रॉन्गफुल रॉन्ग डूअर्स न बढ़े, इसलिए, है ना। और फेवरेटिज्म नेपोटिज्म के कारण नहीं, अच्छाई की वृद्धि हो, इसके लिए। तो उनमें से एक राहु नाम का दैत्य था, उसने देख लिया कि अरे ये तो कुछ चालू बना हो रहा है इधर। तो उसने क्या करा, वेश बदल के उधर गया, जाके बैठ गया, देव बन के उधर बैठ गया। तो उसको भी मिल गया, मोहिनी ना के उसको भी दे दिया। तो उसने भी प्राशन करने लग गया, और एकदम मोहिनी के मतलब भगवान नारायण के ध्यान में आया कि ओहो ये तो मेरे को ही ट्रिक कर रहा है। तो उसने देन शी ड्रॉप, मोहिनी अवतार छोड़ के अपना सुदर्शन धारण करके, एज ही वॉज अबाउट टू ड्रिंक,
यहाँ तक जाने तक से पहले गर्दन काट दी सुदर्शन चक्र से, इधर अड़का रहा। तो एक बड़ा वाला रह गया राहु और दूसरा हो गया केतु। जो प्लूटो छोटा सा, अभी कहते हैं प्लूटो, दे आर नॉट श्योर। और डॉटर कोइंसिडेंटली इज नेम मोहिनी, शी स्टडीज एस्ट्रोलॉजी, नॉट एस्ट्रोलॉजी, प्लानिटरी साइंसेस। और वो जो कहती प्लूटो इज नॉट अ प्लानट, अभी तो यू मे हैव हर्ड ऑल्सो कि वो इतना छोटा है, खाली धड़ खाली वो इतना खोपड़ी है मात्र है खाली। तो मेन प्लानट इज सम अदर। तो ऐसे करते करते फिर वो कथा आगे चली, सारे देवों को मिल गया। तो फिर दैत्य लोग गए ब्रह्मा जी के पास कंप्लेन करने की, यू आर सो अनफेयर, यू आर सो पार्शल, यू से दैट यू आर द फादर ऑफ ऑल, तुम्ही ने दैत्यों को बनाया, तुम्ही ने देवों को बनाया, लेकिन जब देखो तब तुम अन्याय करते रहते हो कि अपने वो वाले बच्चों के लिए तुम सब ठीक ठाक करते हो, फिर उनको प्रोटेक्ट करते हो, उनको फेवरेटिज्म करते हो, और हमको हमेशा तुम बुराई में कुछ न कुछ करके करते हो। Just accept that you're also अधर्मी। ब्रह्मा जी कहते हैं, no, that's not true, I don't do that, I never favor anyone over the other। इससे हो ही नहीं सकते, कितना झूठ बोल रहे। अभी की बात हुई, तो सारी कथा सुनाते। तो ब्रह्मा जी कहते ना, ऐसी बात नहीं है, ये तुम अपनी नीयत से, अपनी औकात से तुम पर जो बीती वो आ जाती है। तुम लोग हमेशा अपने स्वार्थ की ही सोचते हो, और देवता लोग जो है वो कभी स्वार्थ की नहीं सोचते। निस्वार्थ होकर ही, जैसे मैंने सेटिंग बना दिया था वैसे के वैसे वो जी रहे, दूसरों को देने की भावना से। और तुम लोगों ने अपना दिमाग खोपड़ी खराब करके लेने की भावना करी, इसलिए तुम पर हमेशा ऐसे होता है। तो दैत्य लोग कहते हैं, वी डोंट बिलीव इट, ये बात बिल्कुल झूठ है, तुम अपनी कुछ भी बना रहे हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है, आई विल प्रूव इट टू यू, आई विल शो यू हाउ दैट इज, एंड यू विल सी विथ योर ओन आइज, एंड यू विल अग्री एंड एक्सेप्ट कि ये बात सच्ची है कि ये लोग निस्वार्थ है और हम लोग स्वार्थी है। इसलिए गड़बड़ होती है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुम रखने की भावना से सब करते हो। इनके जीवन में गड़बड़ नहीं होती, और हुई तो भी भगवान खुद आके संभाल लेते हैं। ये जो तुमने देखा मोहिनी अवतार में, क्योंकि ये निस्वार्थ देने की भावना से कहते हैं, आई विल शो यू। तो कल व्हेन विल यू शो, कल आ जाना कहते हैं। तो दिस इज वेयर वी विल स्टॉप इंटरवल टुडे, एंड देन नेक्स्ट सैटरडे वी विल, क्योंकि कल है ना, वो तो कल नहीं, नेक्स्ट सैटरडे आ जाना कहते हैं, 2 बजे बराबर, ठीक, वो दिखा देंगे। So we will pick up at 2 o'clock this story. It's a lovely, some of you may have heard about it. Otherwise, you'll have fun. I've shared about 2/3 of it, only 1/3 remains. And then we'll pick up from there. Jai Gurudev, Jai Shri Krishna.